नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार और जीके स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल लाता रहता हूं, जो अधिकांश कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही 20 सवाल लेकर आया हूं, जो अधिकांश एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उन 20 सवालों को आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो देर न करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 1, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो इस सवाल का सही जवाब वास्को डी गामा होगा। सवाल नंबर 2, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो इस सवाल का सही जवाब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होगा। सवाल नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। तो इस सवाल का सही जवाब 1961 होगा। सवाल नंबर 4, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। तो इस सवाल का सही जवाब विनोबा भावे होगा। सवाल नंबर 5, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। तो इस सवाल का सही जवाब हरियाणा होगा। सवाल नंबर 6, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इस सवाल का सही जवाब 25 होगा। सवाल नंबर 7, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस सवाल का सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष होगा। सवाल नंबर 8, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। तो इस सवाल का सही जवाब भूटान होगा। सवाल नंबर 9, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब 25 जनवरी होगा। सवाल नंबर 10, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो इस सवाल का सही जवाब राष्ट्रपति होगा। सवाल नंबर 11, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इस सवाल का सही जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। सवाल नंबर 12, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। तो इस सवाल का सही जवाब राजस्थान होगा। सवाल नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। तो इस सवाल का सही जवाब सूरत होगा। सवाल नंबर 14, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हॉकी होगा। सवाल नंबर 15, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से
पीटी ऊषा को पुकारा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब पीटी ऊषा होगा। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहते हैं, तो इस सवाल का सही जवाब उदयपुर होगा। सवाल नंबर 18, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में की गई थी, तो इस सवाल का सही जवाब सन 1875 ईस्वी होगा। सवाल नंबर 18, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो इस सवाल का सही जवाब ऋग्वेद होगा। सवाल नंबर 19, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, तो इस सवाल का सही जवाब ट्राम्बे मुंबई होगा। सवाल नंबर 20, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो इस सवाल का सही जवाब सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा।